is a patient wish to take supplements और vitamins for rejuvenation. ठीक है, जिस तरह हम ख़वातीन है बड़ा ही शौक होता है रिजुविनेशन थेरेपी और रिजुविनेशन ऑफ स्किन. ठीक है, वी हेट एजिंग. अच्छा, अब पेशेंट ने ले लीजिए वाइटामिन और सप्लीमेंट्स फॉर रिजुविनेशन, केम अक्रॉस विद द इन्फो ऑन इंटरनेट दैट दिस वाइटामिन causes this vitamins deficiency is similar to that caused by vitamin B12 deficiency except for anemia. तो ये कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो सेम है बट विदाउट कॉजिंग एनीमिया? तो इट इज़ ई. ठीक है, और वैसे भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं ना. ठीक है, तो रिजुविनेशन के लिए इसने विटामिन ई ले लिया है. ठीक है, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, तो दोनों के अंदर क्या होता है कि मोर और लेस सेम किस्म की मैनिफेस्टेशन होती है. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कैंसर फॉर्मेशन तो हमेशा याद रखो, इनिशिएटर्स फॉलोड बाय प्रोमोटर्स. और इनिशिएटर्स की क्या होती है? मेमोरी होती है, जबकि प्रोमोटर्स की मेमोरी नहीं होती. A pregnant lady for antenatal visit at HB7 she was prescribed iron supplements. This what should be given. तो हमेशा याद रखो आयरन सप्लीमेंट्स को हम लोग सिट्रस फ्रूट्स के साथ देंगे. ठीक है, वैसे तो एक सेकंड बच्चों, मुझे कॉल आ रही है अब्बू की. हेलो जी अब्बू. जी अब्बू. अवा अवा अब्बू नोविडेट का खोकिन सुबह शाम थे. क्या कर रहे हैं अब्बू ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक मैंने दी है ना, डायरिया को ठीक करेगा. ओके अब्बू, मैं आ रही हूँ बस थोड़ी देर में. अब्बू ये बच्चों को मैंने पढ़ा दिया, मैं आ रही हूँ खुद ही. शुआ ठीक है, दवाई क्या वाली ने एक रईश 400 mg 40 mg फ्लैजिल ने एक्चुअली दवाई एक इंसादी. अच्छा, येलो कलर की छोटी सी. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना अब्बू, ठीक है ना. अच्छा वो भी बस ठीक है. शो अब्बू शो बस मवातिस. ओके जी, कंटिन्यू करते हैं बच्चों. अब्बू की तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये पेपर कंप्लीट करवा के चली जाऊंगी. ठीक है, बाकी पेपर्स मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, और जब मैं रिकॉर्डिंग बनाऊंगी तो भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी. आप में से जो अवेलेबल हुआ बेशक वो क्लास भी ले ले. ठीक है, मीनवाइल मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगी. ठीक है. अच्छा, MCQ 147 देख लो. 25 ईयर्स ओल्ड बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर दो. 25 years old female patient presented with recurrent venous thrombosis and one episode of pulmonary embolism for PT, APTT and BT normal. The risk factor for her condition is oral contraceptive pills. ठीक है, ये जो हमारे पास venous thrombosis है ये किसकी वजह से हो रहा है? oral contraceptive pills की वजह से हो रहा है. ठीक है, recurrent पीस की हिस्ट्री है, क्योंकि बाकी इसकी लैब्स जो है वो नॉर्मल है. Which structure is damaged when needle is inserted in the lower border of the rib? तो लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब में हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो है? नर्व है. ठीक है, नर्व जो है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है. अगला है मैन लिफ्टेड हैवी वेट, सडन पेन इन द आर्म ऑन एग्जामिनेशन, स्वेलिंग इन द अपर फोर आर्म ऑफ द मसल विच इज़ अटैच टू रेडियल ट्यूबरोसिटी. तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के साथ किसकी अटैचमेंट है? बाइसेप ब्रेकियाई मसल की अटैचमेंट है. इसको एज इट इज़ याद कर लो. A patient with localized circumferential lateral valve infarct artery involved is. तो ये जो हमारे पास lateral valve की lateral valve MI है, यहाँ पे कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है? लेफ़्ट सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी है. ठीक है, आप अगर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन में देखो तो इन्फीरियर वॉल MI में फ है ना, इन्फीरियर का F है और AVF आ जाता है और लीड 2 और 3 है. एंटीरियर वॉल MI में हमारे पास क्या है? LAD है. ठीक है, जबकि लेटरल वॉल MI में हमारे पास लेफ़्ट सर्क्यूमफ्लेक्स है. तो आपसे लेटरल की पूछी थी तो ये लेफ़्ट सर्क्यूमफ्लेक्स है. लीड्स अगर आपसे पूछें तो L1 है, AVL है, V5 एंड V6 है. अगला है एंसा सर्वाइकैलिस, रूट वैल्यू है तो वो है हाइपोग्लॉसल विद C123. इसको याद कर लो, एंसा सर्वाइकैलिस. ठीक है, आप में से एक बच्चा असाइनमेंट बना के ग्रुप में भी शेयर करेगा.
A patient has lost supination. Which of the following nerve injury is responsible for this? तो it is radial and musculocutaneous. ठीक है, हमेशा याद रखो सुपिनेशन नहीं हो रही तो इसका मतलब है रेडियल और मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व की क्या है, लीजन है. ठीक है, अगर प्रोनेशन जो है वो मीडियन नर्व है, सुपिनेशन मस्क्यूलोक्यूटेनियस एंड रेडियल नर्व है. मेन सरफेस बैरियर फॉर टू द पैथोजन इज डी, तो वो स्किन है. ठीक है, मेन जो एक सरफेस बैरियर फॉर्म कर रहा है वो स्किन फॉर्म करता है. क्लियर. स्टेंसन डक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन अगर आपसे पूछ लें तो वो हमारे पास क्या है, बकल स्पेस है. ठीक है, अब देखो पैरोटिड डक्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेंसन डक्ट कहते हैं, जबकि सब मैंडिबुलर डक्ट को वार्थिन्स डक्ट कहते हैं. ये जो पैरोटिड डक्ट है, स्टेंसन डक्ट, इट अराइजेस फ्रॉम द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड and it runs over masseter and then it pierces the buccopharyngeal fascia. ठीक है, buccinator muscle and buccal mucosa and then it finally opens in the opposite to the third upper molar tooth. ठीक है, it runs further between the buccinator and the oral mucosa and opens in small papillae opposite to the second upper molar tooth. पहले ये थर्ड ऑपोजिट पे, फिर सेकंड ऑपोजिट पे. तो आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है. ठीक है, जबकि वार्थिन्स डक्ट इट अराइजेस फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द ग्लैंड दैट लाइज इन द between the mylohyoid and hypoglossal muscle, further between the sublingual gland and genioglossus to open in the floor of the mouth on summit of sublingual papilla at the side of the frenulum of the tongue. Lingual nerve loops under the duct and it runs anteriorly. तो lingular nerve यहाँ पे loop around करती है. ये भी एक important point है, आपका MCQ ये बन के आता है. ठीक है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी आपके लिए, तो इट इज़ वैंकोमाइसिन. ठीक है, अगर तो आप से वो पूछ ले, फिर वही बात आ जाती है, अगर वो पूछ ले हमसे. ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोस्ट्राइडियम डेफिसाइल, तो आप क्या प्रेफर करोगे, और यू विल ऑलवेज प्रेफर मेट्रोनिडाजोल. क्लियर. और माइल्ड क्लोस्ट्राइडियम डेफिसाइल में भी आप जो है मेट्रोनिडाजोल प्रेफर करोगे, और सिवियर और रेजिस्टेंट के अंदर आप वैंकोमाइसिन दोगे. ठीक है, सही है. अगला है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ व्हाट विल इंक्रीज, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है नेफ्रोजेनिक के अंदर. क्लियर. अ लेडी विथ क्रॉनिक रीनल फेलियर ब्लड सैंपल वॉज टेकन इट वॉज पुट इनटू रेफ्रिजरेटर. यही से स्टेटमेंट पढ़ोगे तो हीमोलिसिस हो चुकी होगी, क्योंकि 1-2 घंटे इतने सारे घंटे जो है वो रेफ्रिजरेटर में पड़ा रहा है. इसका ये सिनेरियो है. ठीक है, लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, तो लीजन एट विच सीरिब्रम लेवल. ठीक है, सीरिब्रम लेवल पे इसका लॉस है. अगला है कि लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, तो वो है सीरिब्रल कॉर्टेक्स पे. अगर तो लॉस ऑफ एकोमोडेशन आए तो वो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है. लॉस ऑफ एकोमोडेशन प्लस इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड नर्व, तो इट इज़ ड्यू टू मिड ब्रेन, तो एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियाई के लीजन की वजह से हुआ है. ठीक है. अच्छा, अगला है कि अ वुमेन हैज़ नो डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग बट कैन नॉट स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस है. पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लड प्रेशर ऑफ 180/110 ड्यू टू रिलीज ऑफ रेनिन. विच ऑफ द फॉलोइंग किडनी स्ट्रक्चर इज़ इन्वॉल्व, तो ये हमारे पास क्या है, जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो इन रेनिन को रिलीज़ कर रहे हैं. बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट में जो है एब्जॉर्ब हो रहा होता है. इन समर्स फास्टिंग मैन हैज़ कंसनट्रेटेड यूरिन, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज एंटी डायूरिटिक हार्मोन लेवल्स. A patient female presented with history of and ever since 10 days and now with continuous chest pain at the radius to the back and left parasternal rustling sound is positive. तो जब भी आप लोगों को गिवन होगा कि rustling sound पॉजिटिव है तो आप पेरिकार्डाइटिस कर दोगे. ठीक है, अगर ये मेंशन कर ले रिलेटेड टू रेस्पिरेशन तो ये पेरिकार्डाइटिस है, और अगर वो पूछ ले आपसे नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन तो इट इज़ मायोकार्डाइटिस. ये 3 पॉइंट्स भी प्यारे बच्चों मुझे असाइनमेंट में मिलने चाहिए. ठीक है, याद करके असाइनमेंट बना के भेजोगे. वीकेस्ट पॉइंट ऑफ रिब प्रोन टू फ्रैक्चर, तो वो हमारे पास एंगल. ठीक है, जिस जगह एंगल है वो क्या है, मोस्ट प्रोन टू फ्रैक्चर है. रेड ब्लड सेल्स आर केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन कंटेनिंग यूरिया. व्हाट विल हैपन, तो इट विल श्रिंक लाइस एंड स्वेल. श्रिंक स्वेल एंड लाइस. Following part of brachial plexus has branches that supplies the external muscles of the arm, तो it is posterior cord. साइड इफेक्ट ऑफ एंटीरियर हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, तो उसकी हमारे पास साइड इफेक्ट क्या है, जीआई डिस्टर्बेंसेस करेंगे. इसको गौर से याद करो, नोजिया वॉमिटिंग ना कर देना कहीं. ठीक है, सारे के सारे जीआई डिस्टर्बेंसेस कॉज कर रहे हैं तो उसमें नोजिया वॉमिटिंग खुद ब खुद आ जाता है.
35 years old female present with 6 months history of fingers turning pale on cold, Raynaud's phenomena positive, and she's also having mild dyspnea and no wheeze. Bilateral pleural effusion is there. Cret was high. Urea was also raised. ANA is also positive. तो what is the diagnosis? तो ये आपका क्या है? Systemic sclerosis है. Progressive systemic sclerosis है. ANA positive. Which structures is injured behind the sternum? तो just behind the sternum internal thoracic artery मौजूद होती है. An elderly obese male was started on IV gentamicin BD post लेप्रोटमी. Which of the following is disturbed? तो हमेशा याद रखो कि इसके अंदर क्या है, डिस्टर्बेंस जो है वो ओबीस के अंदर जेंटामाइसिन की सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो रही है. ठीक है, ओबीस के अंदर जेंटामाइसिन की क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इफेक्ट हो रही है. अ यंग पेशेंट वॉज ब्रॉट टू द ER इन अ स्टेट ऑफ शॉक विद पल्स रेट ऑफ 150. ब्लड प्रेशर इतना कम है, पल्स रेट इंक्रीज हुई है, GCS थोड़ा कम है. तो फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विक बोन. द कल्परेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो ब्लड प्रेशर इज दिस एक्सेसिव ब्लड लॉस. जब भी हमारे पास बोन का फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा. ठीक है, इसलिए BP इतना गिर गया है. हैंगिंग डेथ अकर्स ड्यू टू ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस के फ्रैक्चर की वजह से. क्लियर? Are we done? Yes, we are done.